अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गोश्त के शामी कबाब। तो ये जो है तकरीबन मैंने 1.5 किलो है ना गोश्त ले लिया है। और इसके अंदर जो अब मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। इसके अंदर मैंने लिया है अदरक लहसुन तकरीबन 4-5 जवे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 1 डली प्याज की ली है मैंने। 1.5 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चने की दाल ली। यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च के लिए, 1.5 चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ धनिया लिया, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो अब इनको तमाम चीज़ों को ढककर हमने पकाना है जब तक ये तमाम चीज़ें खुश्क ना हो जाएं, गोश्त गल ना जाए। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो हमने कबाबों के लिए हमने चढ़ाया था वो इस तरीके से खुश्क कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसको पीस लें आप। अच्छा, पीसने से पहले आपने इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और 2 अंडे ऐड कर देने, उसके बाद पीसना है। ये देख लीजिए, ये जो है कबाबों को जो मैंने पीस लिया है। अब इसको कबाबों की शेप दे दीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने जो है कबाबों को शेप बना के इसको फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करने के बाद अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसकी दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी इसकी फ्राई हो रही है। मैंने अंडा लगा के फ्राई करा है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कि इससे लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं आपसे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये इसकी है फ़ाइनल लुक। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।